तो दोस्तों ये वीडियो मैं विपस्सना मेडिटेशन के जो मेरे अनुभव है वो बताने के लिए मैंने बनाया है। हाल ही में मैंने जो 10 दिन का शिविर था वो नवसारी में कंप्लीट किया, नवसारी गुजरात के अंदर। और बात करें तो मैं काफ़ी वक्त से सोच रहा था कि मैं विपस्सना मेडिटेशन के लिए जाऊँ और इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अलग है। कई बार मैंने सोचा फिर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें किसी भगवान के बारे में ध्यान नहीं करना है, कोई मंत्र के बारे में ध्यान नहीं करना है, सिर्फ अपने श्वास है उसके आवागमन के बारे में ध्यान करना है, श्वास लेने का है, श्वास छोड़ने का है, उस पे फोकस करना है। और मेडिटेशन में मुझे मेरी पहले से ही रुचि है इसलिए मैं सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हाल ही में मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, वो इसमें गया, उसने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई। उसने बोला कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भगवान का नाम ले रहे हो, अगर आपको कोई मंत्र है तो वो सब एज़ इट इज़ करते ही रहो और साथ में जो अच्छी चीज़ें आप विपस्सना मेडिटेशन में से सीख के आओगे, वो इसके अंदर जोड़ दो। जब उसने ये बात कही तो मेरा मन प्रबल हो गया। मैंने बोला नहीं मुझे जाना ही है और ये जनवरी 2021 में मैंने अपना मन बना लिया। लॉकडाउन का पीरियड था और फिर मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मिली वो गैदर करना शुरू कर दी। मैं वेबसाइट पे गया, उसके अंदर अलग-अलग जो शिविर होते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, 10-10 दिन के शिविर होते हैं। तो मैंने स्लॉट चेक किया अवेलेबिलिटी, तब मेरे को मेरे घर से जो सबसे नज़दीक का एरिया था वो नवसारी था। उसके अंदर 10 दिन का स्लॉट था, 10 मार्च से लेके 20 मार्च। तो मैंने सोचा कि नहीं इसमें मेरे को ज़रूर जाना है और मैंने अप्लाई कर दिया। आप भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ईज़िली आपको मिल जाएगा। गूगल में आप सर्च में लिख दोगे कि विपस्सना 10 डे कोर्स और इसमें 10 दिन की छुट्टी की आवश्यकता थी, तो मैंने मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि 3 महीने के बाद मुझे छुट्टी चाहिए और लकीली वो मान गए और मेरे को फैमिली से भी परमिशन लेनी पड़ी क्योंकि 10 दिन के वक़्त के लिए जाना था, तो उन्होंने भी थैंकफुली मुझे बोला ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ी-थोड़ी तैयारी करना भी शुरू कर दिया क्योंकि उसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। जब मैंने रूल्स पढ़े, मेरे फ्रेंड से पूछे तो थोड़ा मुझे संकोच तो हो ही रहा था, क्या मैं कर पाऊँगा? क्योंकि उसके अंदर 10 के 10 दिन आपको साइलेंस रखने का है, आप कुछ बोल नहीं सकते, जिसको नोबल साइलेंस कहा जाता है। वहाँ पे जाने का किसी से बात नहीं करने की, इशारों में भी बात नहीं करने की, बहुत-बहुत स्ट्रिक्ट नियम था। दूसरा, अपना मोबाइल हो या तो पैसे हो, बुक्स हो, सब आपको जमा करा देना है। इनमें से आप कुछ लेके अंदर नहीं जा सकते। बहुत सख्त रूल है। और फिर और दूसरी बात थी कि आपको जो खाना है, खाना भी उसका एक प्रकार का होता है कि सुबह को 6:30 बजे आपको नाश्ता मिलता है। थोड़ा लाइट नाश्ता होता है, जैसे कि ढोकला मिलता है आपको, इडली मिलती है, उसके साथ एक फ्रूट मिलता है और दूध या चाय मिलता है। ये 6:30 बजे आपको मिलता है। फिर 11 बजे आपको लंच मिलता है। लंच के अंदर 2 सब्जी होती है, रोटी होती है, दाल-चावल होते हैं और उसके साथ छाछ होता है। ये है दोपहर का भोजन। और आखिरी जो खाना होता है, आखिरी जो स्नैक्स होता है एक प्रकार से, वो आपको शाम को तकरीबन 5 बजे मिलता है। वो भी बहुत हल्का होता है, सेव नहीं होता, ममरा और फरसाण होता है और उसके साथ फ्रूट और चाय या दूध होता है। तो और उसके बाद आपको कोई खाना नहीं होता, तो थोड़ा यानी एडजस्ट करना पड़ता है। और और मेडिटेशन की भी बात करें तो आपको सुबह को 4:30 से लेके 6:30 बजे तक मेडिटेशन करना होता है। ये पहला स्लॉट है, चैलेंजिंग है। फिर दूसरा स्लॉट होता है 8 से 11 बजे तक का, वो आपका 3 घंटे का एक स्लॉट होता है। उसके बाद दोपहर को 1 से 5 का एक स्लॉट होता है। वो 4 घंटे का शायद काफ़ी मुश्किल होता है सबसे, क्योंकि आपको 4 घंटे तक मेडिटेशन करना है। और एक स्लॉट आपका शाम को 6 से 7 होता है। और फिर 7 बजे आचार्य गोयनका जी है, उनके हमको लेक्चर सुनने का मौका मिलता है। बहुत बहुत अच्छी बातें वो बोलते हैं। पूरा दिन जो आप मेडिटेशन करते हो तो एक प्रकार से वो हमको समरी देते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया होता है। और उसके बाद एक छोटा सा मेडिटेशन सेशन फिर से होता है, तकरीबन 8:45 बजे, आधे घंटे का वो मेडिटेशन सेशन होता है। और 9:15 बजे आप
फ्री हो जाते हो और 9:30 से 4 बजे तक आप विश्राम कर सकते हो रात को। तो ये शेड्यूल तो जैसे अब मैंने आपको बोला कि काफ़ी टफ है, उसके अंदर डिसिप्लिन की ज़रूरत है, आप किसी से बात नहीं कर सकते 10 के 10 दिन। ज़रूर आपको कोई शिकायत हो या आपको कोई क्वेश्चन हो, शिकायत हो तो आप हेल्पर से बात कर सकते हो और अगर कोई प्रश्न हो तो वहाँ पे आचार्य है, उनसे भी पूछ सकते हो। कई बार आचार्य आपको बुलाएँगे और पूछेंगे कि क्या आपको सब सही समझ पड़ रही है, कोई आपको दिक्कत है? तो आचार्य भी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन एटमॉस्फियर है वो बिल्कुल साइलेंस का होता है और एक दमा हॉल है, इसे दमा बोला जाता है, जिसके अंदर जिसके अंदर लड़के और लड़कियां होती है। लड़के तकरीबन हमारे बैच में कुछ 35 जितने थे और लड़कियां भी शायद उतनी ही होंगी और उनके रहने की व्यवस्था अलग होती है, लड़कों की अलग व्यवस्था होती है, कैंटीन भी अलग अलग होते हैं। तो पूरी तरह से दोनों अलग होते हैं। और रहने की बात करें दोस्तों तो सबको इंडिपेंडेंट रूम दिया गया था, बिल्कुल सिंपल रूम था। उसके अंदर वाइट कलर था, जैसे आपको किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो और उसके साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम था और बाथरूम के अंदर भी गर्म पानी की भी व्यवस्था थी और ठंडे पानी की भी व्यवस्था थी। और लॉन्ड्री की बात करें तो लॉन्ड्री की भी सुविधा थी वहाँ पे, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, कई बार किसी सेंटर में नहीं भी होती। तो इसमें हमको एक नंबर दिया गया था, एक एक डोरी दी गई थी, एक थ्रेड होती है, वो हर रोज हमको सुबह को उसके अंदर जो भी कपड़े धोने हैं वो हमको टाई कर देने के, बांध देने के, एक जगह पे रख देने के और शाम को वो पूरी तरह से ये लोग धो के उसको प्रेस भी करते हैं और वहां से हम ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुविधा होती है, रहने की भी अच्छी सुविधा होती है और जब खाने की बात करें तो बहुत सिंपल खाना होता है लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। उसका जो वातावरण है वही इतना बढ़िया होता है, तो खाने के अंदर भी कोई निस्वार्थ भाव से कोई भी चीज करो तो उसके अंदर जरूर एक प्रकार की खुशबू आती है, आध्यात्मिक जो आनंद मिलता है और उसके अंदर भेड़ सेड़ नहीं होती है। तो ये सब जो बातें मैंने आपको बताई, ये सब एक प्रकार से रूल्स है। उसके साथ ये लोग कुछ शील की बात करते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलने का, व्यभिचार नहीं करने का, ऐसे कुछ 4 या 5 शील है जिसका आपको पालन करना करना पड़ता है। किसी भी लड़की से आप बात नहीं कर सकते, लड़कों से भी बात तो नहीं करनी है लेकिन किसी प्रकार से इशारों से भी बात नहीं करनी है। और फिर से डिसिप्लिन की बात करें तो शुरुआत के दिन में सुबह को ही जो धामा सेवक होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, अगर आप सो गए हो तो आपको जबरदस्ती जगाते हैं और पूरा शेड्यूल मेंटेन करना यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी होता है। और ये लोग आचार्य ने भी हमको बोला कि आप गृहस्थ आश्रम छोड़ के आए हो, आप फैमिली छोड़ के आए हो, अपनी जॉब छोड़ के 10 दिन के लिए आए हो, तो पूरा लाभ लीजिए, आप क्यों आलस करते हो। तो कुछ दिन शायद थोड़ी दिक्कत रही और लेकिन फिर सब लोग रेगुलर हो गए और सबने शिविर कंप्लीट की। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग को ये पसंद नहीं आता है, घबरा जाते हैं इस शेड्यूल से, तो 1 या 2 लोग शायद गए भी थे, मेरा ऐसा मानना है, मेरे को 100% आइडिया नहीं है, लेकिन हमको पक्का मन बना लेने का है कि हम जाएंगे पूरी तरह से, ये शिविर कंप्लीट करेंगे, इसके अंदर से जो भी हमको लाभ मिलता है वो लाभ हम जरूर हासिल करेंगे। तो यही सब बातें थी। और प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस के बारे में तो बता नहीं सकता, वो तो बहुत डीप टॉपिक हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बताए तो उसके अंदर पहले 3 दिन आपको सिर्फ आन पान करना होता है। आन पान का मतलब कि श्वास लेने का, उस पर ध्यान केंद्रित करो और फिर श्वास छोड़ने का, उस प्रक्रिया पे सिर्फ ध्यान करिए। आप किसी प्रकार से उसको किसी शब्द के साथ या तो फिर भगवान के साथ, आकृति के साथ मत जोड़िए। उनका कहना था कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप श्वास पे से अपना फोकस आपका हट जाएगा और मंत्र पे न किसी आकृति पे आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। इसलिए सिर्फ श्वास पे आपको फोकस रखने का है। किसी प्रकार आपको महसूस करना है कि उसके अगर आप श्वास लेते हो तो क्या आपको संवेदना होती है। ये 3 दिन का पहला कोर्स होता है और श्वास को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करने की, ऐसा चेक नहीं करने का कि श्वास आपका लंबा है, गहरा है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि श्वास आया तो आया, गया तो गया, बस इतना ही करना है। तो कई लोग सोचते हैं कि इसमें तो हम बोर हो जाएंगे, 10 घंटे हम मेडिटेशन कैसे करेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन भी होता है, जो गोयनका जी है वहाँ के
वो थोड़ी बातें बताते हैं, तो ये लोग हमको प्री रिकॉर्डेड ऑडियो सुनाते हैं, तो उससे हमको ज़रूर लाभ होता है। और 3 दिन के बाद शायद मेरी भी बात करूँ तो थोड़ा मेरे को भी फ्रस्ट्रेशन आ गया था, 3 दिन खत्म हुए, तो मैं सोच रहा था कि कैसे कंप्लीट करूँगा। लेकिन सोच रहा था कि अभी 10 दिन कैसे खत्म होंगे, लेकिन फिर 4th डे, चौथे दिन उन्होंने असली विपस्सना मेडिटेशन क्या होती है वो सिखाई। उसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसमें शरीर का जो हर एक अंग है उसमें से हमको संवेदना महसूस करनी है, और बहुत लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा। तो उससे अगेन फिर से मेरे को एक प्रकार की उत्साह मिल गया, और चौथे दिन से मेरी जो साधना थी वो काफ़ी अच्छी हो गई। और फिर ज़रूर 7वें 8वें दिन वापस थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन वो भी सब अच्छी तरह हो गया। और 10वें दिन, जब 10वें दिन सुबह को हम लोग मेडिटेशन का सेशन कर लेते हैं 4:30 से 6:30 बजे तक, तब हमारा ये तब हमारा मौन जो है, नोबल साइलेंस जिसको बोलते हैं, वो खत्म होता है, और फिर हम लोग सबसे बात कर सकते हैं। और जैसे एक प्रकार से पिंजरे में से किसी को निकाल दिया, ऐसा ऐसा भी कई बार फीलिंग होती है। पिंजरा नहीं होता, बहुत आध्यात्मिक, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम सबको आदत है कि पूरा दिन बिना काम के बोल-बोल करने का, तो फिर थोड़ा हमको आनंद आता है। और सबसे एक अच्छी बात ये है कि आपको पता चलेगा कि पूरा दिन आप जो बातें करते हो, वो कितनी बिन ज़रूरी है। पूरा दिन हम जो बात करेंगे, उसमें से 100 में से 90% बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा लाभ इसमें ये है कि जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, वो बहुत अच्छे, यानी मेडिटेटिव जो है, आध्यात्मिक इंटरेस्ट वाले बनते हैं, क्योंकि कोई भी तो वहाँ पे नहीं आ जाएगा। जो भी आए हैं, वो एक अच्छे इरादे से आए हैं, मेडिटेशन के इरादे से, तो आप अच्छे दोस्त भी बना सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि मोबाइल वो पहले ही ले लेंगे, तो 10वें दिन जब मोबाइल मिलता है तब बहुत खुशी होती है। सबसे पहले सब लोग घर पे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि क्या है, क्योंकि 10 दिन थोड़े चैलेंजिंग होते हैं। लेकिन पहले ही दिन जब हम गए, तब हमको गोयनका जी ने बोल दिया कि देखो, आप किस लिए आए हो, तपने आए हो, तो पूरी तरह से तप के जाओ। अगर तपोगे नहीं तो आपको लाभ कैसे मिलेगा। तो मैंने भी यही सोचा कि जितना हो सके उतना सीखने का प्रयत्न करूँगा। तो मेरा जो शिविर था, वो एक तरह से ऐसा कहा जाए कि काफ़ी अच्छा रहा, तो गलत नहीं होगा, लेकिन अभी तो मेरा शिविर खत्म हुआ है, और अभी जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देखता हूँ कि कितना लाभ होता है। फिलहाल तो मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी लग रहा है। और जो मेरी बैक थी इतने घंटे बैठने के बाद, मेरी बैक भी अच्छी हो गई, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में 10-10 घंटे कंप्यूटर में काम करने के बाद थोड़ी बॉडी में भी जकड़न हो गई थी, तो वो पूरी तरह से क्लियर हो गई है। थोड़ा बैक पेन था, वो भी हो गया है। और अभी मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की है। जो गोयनका जी है, उनका कहना है कि आपको हर रोज़ सुबह को 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, और शाम को 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, जो बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने उसका एक साइंटिफिक तरीके से समझा है कि देखिए, अगर आप 1 घंटा सुबह को मेडिटेशन करते हो विपस्सना का, तो क्या होगा कि पूरा दिन आप अभी जो 9 घंटे में काम करते हो, वो आपका समय 8 घंटे का हो जाएगा। जो पूरा काम जो 9 घंटे में करते थे, अभी 8 में हो जाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और उसी तरह अगर रात को भी या शाम को आप मेडिटेशन करते हो, तो उसका जो लाभ होगा वो आपको बहुत ज़्यादा होगा। और 2-2 घंटे आप करोगे, तो सोच लीजिए 2, 5, 10 साल के बाद आपको कितना लाभ होगा। जबकि जो ये सब बीमारियाँ हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये बढ़ती जाएँगी, तो उस समय आपकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप मेरे से एडवाइस लेना चाहते हो कि क्या हम जाएँ कि नहीं, तो मैं बोलूँगा कि मेरे को तो बहुत लाभ हुआ है, आप भी ज़रूर जाइए। लेकिन थोड़े आप, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, ऐसे कुछ वीडियो देख लीजिए, और हो सके तो कुछ वक़्त मेडिटेशन कर दीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट से चालू करके 40 मिनट, क्योंकि इतना वक़्त बैठना बहुत कठिन होता है। लेकिन एक और बात बता दूँ कि जब मैं बोलता हूँ कि 4 घंटे मेडिटेशन करना है, तो 1 घंटा मेडिटेशन करने का फिर 5 मिनट का ज़रूर विश्राम भी दिया जाता है, फिर 1 घंटा करने का, तो 4 घंटे कंटिन्यूअस नहीं करना है। कभी-कभी आप 5 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, क्योंकि जो आचार्य हैं, वो भी समझते हैं कि ये लोग पहली बार आए हैं, इनको इतनी दिक्कत हो रही है, तो वो भी सपोर्ट करेंगे। और फिर से ये बात पे आ जाते हैं कि आपको जाना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूँगा ज़रूर जाइए, आप भी जाइए, और लोगों को भी कहिए कि जाएँ, तो इससे हमको सिर्फ़ लाभ ही हो सकता है। और आखिरी बात मैं बोलूँ, तो फ़ीस की बात आप सोचोगे कितने पैसे देने पड़ते हैं, तो इसमें दोस्तों फ़ीस
तो नहीं होती, इसमें जो भी आप स्वेच्छा से डोनेशन देना चाहो वो आप दे सकते हो, क्योंकि ये जो कार्य है उसमें जो लोग पहले ही गए, जिनको बहुत लाभ हुआ है, वो हाँ, वो पैसे ज़रूर देते हैं, और जो लोग मेडिटेशन कंप्लीट करते हैं, तो वो भी देते हैं। तो एक तरह से बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, और आपको आपको लाभ तो करेगी ही, और जितना आप ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर उसका लाभ ज़्यादा होगा। और मैंने कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए हैं, वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको दिखा दूँगा, तो आपको आइडिया आएगा कि